शिवाजी महाराज ने मात्र 16 साल की उम्र में तोराना के किले पर हमला किया। उन्होंने आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली को हराकर रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और इसमें उन्होंने एक चतुर रणनीति का प्रयोग किया। शिवाजी राजे भोसले, जिन्हें हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से, जो एक महान शासक थे और जो अपनी युद्ध नीतियों और रणनीतियों के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। शिवाजी राजे भोसले का जन्म शिवनेरी के दुर्ग में 19 फरवरी 1630 में हुआ था। शिवाजी महाराज के बारे में तो देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे उनका जीवन काल युद्ध से घिरा रहा। कभी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, तो कभी उन्होंने मुगलिया शासन से स्वराज्य हासिल करने के लिए लड़ाई की। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको बता देते हैं कि शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और उनकी माताजी का नाम जीजाबाई था। उन्होंने अपनी युद्ध की तालीम अपने परिवार से ही हासिल की थी। इस बात से आपको बहुत हैरानी होगी कि शिवाजी महाराज ने मात्र 16 साल की उम्र में तोराना के किले पर हमला किया, लेकिन उस टाइम उनके पास अपनी कोई सेना नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने अपने दोस्तों की सहायता ली और तोराना के किले को कब्जा करने के बाद उनको वहां से जो धन प्राप्त हुआ उससे उन्होंने अपनी सेना बनाई। आइए पहले हम बात करते हैं रायगढ़ के युद्ध के बारे में। जो रायगढ़ का युद्ध 1646 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध मराठा साम्राज्य श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सल्तनत जनरल मुल्ला अली के बीच में हुआ था। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में जीत हासिल की। उन्होंने आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली को हराकर रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। इस जीत में शिवाजी महाराज के नेतृत्व और युद्ध कौशल को महत्वपूर्ण पहचान मिली। अब बात करते हैं तोरना की लड़ाई के बारे में। तोरना की लड़ाई 1647 ईस्वी में लड़ी गई। ये लड़ाई मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेना के बीच में लड़ी गई। इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने विजय हासिल की और इसमें उन्होंने एक चतुर रणनीति का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने अपनी सेना को तोरना के किले के चारों ओर छिपा दिया। और जब आदिल शाही सेना ने उन पर आक्रमण किया, शिवाजी महाराज की सेना ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें आदिल शाही सेना को हार का सामना करना पड़ा और तोरना का किला मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। अब आइए बात करते हैं तंजावुर की लड़ाई के बारे में। तंजावुर की लड़ाई 1656 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और मदुरई के नायक राजा के बीच लड़ी गई। तंजावुर की लड़ाई का मुख्य कारण था तंजावुर शहर की महत्वता और वो एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र था, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी आय में वृद्धि करने के लिए हासिल किया था। अब आइए बात करते हैं कल्याण की लड़ाई के बारे में। कल्याण की लड़ाई 1657 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेना के बीच लड़ी गई। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने एक साहसिक योजना का इस्तेमाल किया और अपनी सेना को रात में कल्याण शहर पर हमला करने के लिए भेजा। इस हमले में मुगल सेना चौंक गई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह विजय शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ के युद्ध के बारे में। प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेनापति अफजल खान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में करीब 5000 लोग मारे गए थे और सेनापति अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने वाघ नख से मार दिया था। पावनखिंड की लड़ाई 1660 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे और आदिल शाही सेना के जनरल सिद्दी मसूद के बीच लड़ी गई थी। शिवाजी ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और उन्होंने अपने सैनिकों को एक नई युद्ध नीति में प्रशिक्षित किया। सोलापुर की लड़ाई 1664 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेना के बीच लड़ी गई।
शोलापुर की लड़ाई में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने विजय प्राप्त की और शोलापुर मराठा साम्राज्य के अधिकार में आ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कुछ संधियां भी की थी। उसमें से जो मोस्ट फेमस संधि थी वो थी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज और आमेर के राजा जय सिंह प्रथम के बीच हुई। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले सौंप दिए, बदले में उन्हें अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखने की अनुमति मिली। इस संधि के माध्यम से मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दी, जिससे मराठा साम्राज्य को अपनी आजादी का अधिकार मिला। उमरगढ़ की लड़ाई। उमरगढ़ की लड़ाई 1666 ईस्वी में उमरगढ़ किले के पास मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेना के बीच लड़ी गई। उमरगढ़ की लड़ाई में शिवाजी महाराज ने मुगल सेना को पराजित किया और उमरगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। शिंदे वंश के साथ युद्ध। शिंदे वंश के साथ युद्ध 1670 से 1671 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने शिंदे वंश के साथ युद्ध किया और उन्हें हराया। इस जीत से शिवाजी महाराज ने अपने बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित किया और ये विजय उनके साम्राज्य के विकास और विस्तार में मदद की। बरार और खानदेश की विजय। इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने बरार और खानदेश क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। यह लड़ाई 1673 से 1674 तक चली। इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने बरार और खानदेश क्षेत्रों को जीत लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का हर युद्ध केवल तलवार की ताकत से नहीं बल्कि उनके शौर्य की ताकत से था। और आज भी हमें अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ मुगल सल्तनत या मुगल एरा के बारे में पढ़ाया जाता है, ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीरों के गाथाओं के बारे में। इस वीडियो पर आपके क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी।